कोई हमें जाट मानता है वो एक अलग बात है। हम लोग जाट जो है वो न हिंदू है न मुस्लिम है, वो इंसान है। हमें सब इस बारे में मांग करना चाहते हैं कि भी जितने दोषी अधिकारी हैं इनको तुरंत प्रभाव से लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि दर्द तो ऐसे समाज को है ना। बाबा साहेब का भी दर्द था लोगों को। आज जो हमारे अधिकारी कार्यक्रम के बारे में यही है कि जो हमारे स्वर्गीय एडीजीपी साहब वाई पूर्ण कुमार सिंह, जिन्होंने आत्महत्या करनी पड़ी, इतना उनको तंग कर दिया, अब उनको बेचारे को अपनी जो है आत्महत्या कर 10-11 में एक मंदिर था अम्बाड़ा थाने में, उस मंदिर में ये पूजा करने गए थे। उस पूजा पे इतनी तकलीफ हुई कि उस दिन से इसके पीछे लग ली। मतलब एक कास्टिज्म को फैलाने के लिए, एक हमारे को नीचा दिखाने के लिए कि भाई ये मंदिर में एंटर नहीं हो सकते, मंदिर अपवित्र हो गया। इस वहां से शुरुआत हुई है 2010-11 से। उसके बाद में डीजीपी आए, चीफ सेक्रेटरी आए, सभी ने टांग के रखा। एक समय तो ऐसा आया कि इनके जो बराबर के रैंक के अफसर थे, उनको 2-2 आवास, इनको एक भी आवास नहीं, उनको 2-2 गाड़ियां, इनको एक पुरानी गाड़ी भेजी जिन्होंने इन गुस्से में आकर के इन्होंने उसको वापस भेज दिया। जबकि इनकी पत्नी आईएएस है, सरदार बूटा सिंह जी माननीय गृह मंत्री जो रहे, वो बेटी है और ये उनके दामाद है। और अजीब बात है, अब जो कांड हुआ उसमें ये आरोप लगाया कि शराब ठेके वालों से इसने पैसे मांगे। अरे एक एडीजीपी जिसके नीचे 4 आईपीएस, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, वो एक हवलदार से 2.5 लाख रुपये मांगेगा? किसी की बात है? न कोई तफ्तीश, न कोई परमिशन उठा के ना उसको अरेस्ट किया, एफआईआर की, इमीडिएटली कोर्ट में पेश कर दिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद में जैसे ही वाई पूर्ण कुमार जी यहाँ पे आते सुनारिया जेल में ज्वाइन करने के लिए, उसको इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाता। उस टेंशन में उन्होंने ये आत्महत्या की, जहां तक मुझे पता है। बाकी अभी जांच का विषय है ये, लेकिन जातिवाद की बात कर रहे हैं और आप एक जाट जाति से हैं, लेकिन वो एक दलित समुदाय से थे, तो इस प्रकार से जो है कॉम्बिनेशन आपका कैसे? हम लोग जो है ना 36 जात को बराबर मानते हैं। कोई हमें जाट मानता है वो एक अलग बात है। हम लोग जाट जो है वो न हिंदू है न मुस्लिम है, वो इंसान है। हमेशा दबे कुचले की मदद करी है और जुल्म का विरोध किया है। यहाँ ये जुल्म हो रहा है, एक गरीब आदमी का बेटा आईपीएस बन गया और वो एक मंदिर में पूजा करने चला गया, उसको इस वजह से प्रताड़ित करके इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि उसने आत्महत्या करनी पड़ी। बड़े शर्म की बात है। और जाति पाति की तो आप क्या पूछोगे सर, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है और जो मनोवादी लोग हैं ये उसमें बचाव में क्या कहते हैं कि बीआर गवई बीए एलएलबी है खाली 3rd क्लास और जूता मारने वाला पीएचडी हमेशा 1st क्लास रहा है एलएलएम करने के बाद। कितनी गजब की बात है। यानी कि उस चीज को दबाने के लिए, उस जाति पाति को उजागर करने के लिए, उस संविधान को न मानते हुए मनोवाद को लागू करने के लिए एक माननीय जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहा जाता है कि खाली बीए एलएलबी है और 3rd क्लास है और जूता मारने वाला पीएचडी है।
आप हैरान हो जाओगे, सोशल मीडिया पे मत बोलो कैसे उनके बचाओ पक्ष में आ रहे हैं। ये भी आज हैंडल वाल्मीकि चौक की क्यों चुने? सबसे पहले तो मैं समस्त यहाँ पर मेरे मानव जितने 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सबको आज बड़े दुखी हृदय के साथ हमने इस बात के लिए कहना पड़ रहा है कि भाई आज इस हिंदुस्तान में दलित और अति शोषित और पीड़ित व्यक्ति जो ना अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, दलित समाज के आईपीएस अधिकारी के साथ जो उसके साथ जो उत्पीड़न जो किया गया, उसको जो बड़ा उत्पीड़ित किया गया है, उस बात को लेकर के समस्त समाज में इस बात का उन मनुवादी ताकतों के खिलाफ जो ना बड़ा गहरा रोष है। और हम इस बारे में आज मांग करना चाहते हैं कि वाल्मीकि चौक पर, ये वाल्मीकि चौक जो वाल्मीकि एक जाति विशेष वर्ग का ना होकर 36 बिरादरी के जो ना वाल्मीकि हमारे जो भगवान वाल्मीकि के नाम से जो है वो ये चौक बना हुआ है। तो आज सभी मानवों को इस बात का बड़ा दुख है कि आज एक आईपीएस अधिकारी के साथ जो जिस तरीके से घिनौनी और छोटी मानसिकता के लोगों ने उसको जिस तरीके से लगातार मानसिक तौर से पीड़ित किया है, ये साथियों समाज के लिए, दलित और शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा निंदनीय बात है कि भी ऐसे लोगों ने जो उसको लगातार इस तरीके से उसको मानसिक तौर से उसको परेशान किया और उसने मजबूर होकर के आत्महत्या जो की। आज ये सोचने समझने की बात है। मांग करना चाहते हैं इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, इस श्रद्धांजलि आयोजन के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि भाई जितने भी दोषी हैं, जिन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो तुरंत प्रभाव से जो एफआईआर दर्ज कराई है, ये हरियाणा सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का एक सराहनीय कदम रहा है। और हम मांग करना चाहते हैं 36 बिरादरी के लोगों की तरफ से, दलित और पिछड़ा वर्ग के हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सुरेश राठी जी है, भाई जोगिंदर पवार जी हैं, रामरूप बिरला जी हैं, भाई राजेंद्र खन्ना जी हैं, भाई शिवाजी वाल्मीकि हैं और सुरेश कुमार जी हैं, तमाम साथी यहाँ पर जो इनके दिलो दिमाग में समाज के प्रति बड़ा दर्द है और इस बात की इतनी है कि भी एक आईपीएस अधिकारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, अब इस हरियाणा सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम इस बारे में मांग करना चाहते हैं कि भी जितने दोषी अधिकारी हैं इनको तुरंत प्रभाव से इन लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और एक सिटिंग जज होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज है, चाहे हाई कोर्ट का जज है, जो सिटिंग जज जो है उसके मार्फत जो है इसकी इंक्वायरी गहनता से पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए और परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। यही हमारी 36 बिरादरी के लोगों की आज मांग है और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वाल्मीकि चौक पर क्योंकि दर्द तो ऐसे समाज को है ना, बाबा साहेब का भी दर्द था लोगों को। आज जो हमारे अधिकारी जितने भी बड़े पोस्टों पे उनको हर जगह छोटी नजर से देखा जाता है, लेकिन सरकार कोई भी आई ये ना सोचे क्या दोषी को दोष के खिलाफ उसको सजा ना मिले। अगर कोर्ट और सरकार नहीं दुआएगी तो ऐसी समाज क्षत्रिय बिरादरी के साथ दोषियों को नहीं बख्शेंगे। दोषी किसी जाति का नहीं होता, दोषी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है। जिसने क्या अपराध किया है 15 है या 20 है, पूर्ण कुमार जी को पूरा न्याय मिलना चाहिए और जैसे औरों के साथ होता है ऐसा दोबारा ना होकर, किसी भी जाति के साथ ना होकर, जितने भी अफसर बन जाते हैं अपने आप को अपना बड़ा मान लेते हैं, नहीं मानना चाहिए। जनता के रुखाले हैं, जनता का भी ध्यान देना चाहिए। आज 36 बिरादरी के लोग के सब भाई मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा फास्ट कोर्ट में फांसी की होनी चाहिए क्योंकि दूसरे की भी आंख होगी। सभी भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भीम।